जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। परमपिता परमात्मा सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से करो, तो पता नहीं कि गुरुजी के साथ मैं कब से जुड़ी हूँ, परंतु एक दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप किसी के स्टेटस पर लगा हुआ देखा और मैं सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन है। मैंने अपनी बेटी को बताया। जब वो स्कूल से आई तो वे कहने लगी, मम्मी ये गुरुजी हैं। हमारे सर इनके बारे में बता रहे थे कि ये गुरुजी ड्रीम दर्शन में आकर लोगों के कष्ट भी काट देते हैं और बहुत चमत्कार करते हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगा और मैं अपने काम में लग गई। अचानक मेरे फोन में यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। मैं पिंटरेस्ट भी चलाती हूँ तो उसमें भी गुरुजी के स्वरूप और उनके साथ मैसेज भी आने लगे। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, परंतु जब बार बार दिखने लगे तो मैं सत्संग सुनने लगी और कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरुजी लिखने लगी। उसमें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग दिखते थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक करवाया है, अपने घर से ये सामान अभी निकाल, तो सुनती नहीं है। अब मैं घबराने लगी। संगत जी, घर में सभी बीमार रहते हैं, दवाइयाँ तो शायद सभी खा रहे हैं। मेरे मन में वहम हुआ और मैंने चीजें ढूंढनी शुरू करी। जो भी सामान, धागा, तावीज उसमें बताए गए, मेरे घर से वो सभी सामान धीरे धीरे निकलते रहे और मैं उस सभी सामान को जल प्रवाहित करती गई। एक दिन सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी किचन में गैस का सिलेंडर सही नहीं लगा था। किसी और के सत्संग में उनकी गैस की पाइपलाइन लीक हो रही थी। तो मुझे मेरे फोन पर सत्संग फ्लैश हुआ कि पुत्र, मैंने तेरी किचन को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मेरे घर में सिलेंडर लीक होने की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरी रात घर में सिलेंडर लीक होता रहा और किसी को उसकी महक नहीं आई और जब मैं सुबह उठी तो सारे घर में गैस की बदबू फैली हुई थी। मैंने सिलेंडर को अलग करा और सारे घर के दरवाजे, एग्जॉस्ट फैन, रसोई की चिमनी, बाकी सब को ऑन कर दिया, जिससे घर में बदबू खत्म हुई। बच्चे अभी उठे नहीं थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और शांत होकर बैठ गई। आज तो गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरा गुरुजी पर विश्वास और बढ़ गया। परेशानियां तो जीवन में आती ही रहती हैं, परंतु परमपिता परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। मेरे भोलेनाथ, अब सब आपके भरोसे है। हमारा हाथ आपने पकड़ा है तो बाबा अब कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर मेरा शुक्राना बहुत बड़ा हो गया है। सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद गुरुजी सदा बनाए रखना, सबका भला करना। गुरुजी के दर्शन कभी तितली के रूप में, कभी रोटी में, कभी पराठे में, ओम के रूप में होते रहते हैं। अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी गुरुजी और परम पिता परमेश्वर अपना आशीर्वाद दें। सबका भला हो। जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। एक दिन मैं भोग की रोटी बनाने के लिए मंदिर में लेकर जा रही थी, तभी मैंने देखा कि रोटी पर ओम बना हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी ने हमें कितने प्यारे दर्शन दिए हैं। फिर एक दिन मैं सुबह सुबह अपने पोते को लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरे पराठे पर ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग है। 10 सितंबर को मैंने सुबह सुबह बाबा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया भोग लगाने के लिए। जब मैंने प्रसाद में देखा तो उसमें ओम के दर्शन हुए और फिर मैं जब खाने के लिए बैठी, कटोरी में लेकर उसमें भी बहुत सुंदर ओम बना हुआ था। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं
गुरुजी की बेटी राजस्थान से अपना शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी जो मैंने एक आंटी जी का वीडियो सुना यूट्यूब पे, उनका शुक्राना सुना, और पता नहीं क्यों गुरुजी का हुक्म हुआ कि जा बेटा तू भी अपना शुक्राना कर। काफ़ी दिनों से गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले गुरुजी का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन की इतनी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मैं हंस पा रही हूँ। मेरा मन बेचैन नहीं होता। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में भी होप है, मैं भी अपनी मुश्किलों से निकल जाऊंगी, एक हिम्मत मिलती है। मेरा गुरुजी ने इतना ध्यान रखा है, यहाँ तक कि मेरी बच्ची का भी, मेरी सारी परेशानियों का सब कुछ उन्हें पता है। और वो बोलते भी हैं कि पुत्र सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा, तू सही है, पीछे मुड़कर मत देख, अब आगे चल, तुझे आगे ही देखना है। समय समय पर गुरुजी अपने उपाय भी बताते हैं। संगत जी, उनके गुणगान क्या ही गाऊं मैं। अगर अभी की ही बात कर लें तो आज 1 नवंबर है। मैंने कल दिवाली की ही बात है, हमने पूजा करी कल, कुछ आज कर रहे हैं। आप सबको, मेरे गुरुजी को दीपावली की शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियों में इस बार मेरी दीपावली कैसी होगी, क्या मैं पूजा भी कर पाऊंगी। बहुत कुछ रिश्ते टूट चुके हैं, बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ समेटना है, और भी बहुत परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मुझे लगा था पता नहीं कैसे होगा। अक्टूबर काफ़ी कठिन रहा, लेकिन गुरुजी ने कोई कमी नहीं आने दी। पूजा से पहले हर चीज़ अपने आप उसकी तैयारी होती गई। यहाँ तक कि गुरुजी ने बीच में ऐसे भी मैसेज करे कि जा पुत्र ऐश कर। और मुझे अब समझ आता है कि सच में जो हम कुछ भी छोटी मोटी चीज़ भी खरीदते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे अपने आप को खुश करने के लिए कोई हो, चाहे ज़रूरत का सामान हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा ही तो है। क्योंकि गुरुजी तो हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में सुख पाएं, क्योंकि वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को रोते हुए उदास नहीं देख सकते। मेरा मन बहुत उदास रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब अपने गुरुजी के पास बैठती हूँ तो रोना आ जाता है। कई बार संगत आंटी जी के वीडियो सुनती हूँ यूट्यूब पे तो भी रोना आ जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ में और भी कितने हैं, लेकिन उस वक्त यही प्रार्थना निकलती है कि गुरुजी मेरे साथ साथ सबका भला करे, मेरा भला करे, मेरे संगत परिवार का भला करे, मेरे परिवार का भला करे, उन लोगों का भी भला करे जिनसे मैं सिर्फ ऐसे ही क्रॉस बाय हो जाती हूँ दिन में, या फिर जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, या जो अभी तक आपकी शरण में नहीं आए हैं, क्योंकि गुरुजी सब देख रहे हैं। संगत जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारा ख्याल हर पल रखते हैं, चाहे हम किसी दिन भूल जाए, लेकिन वो कभी नहीं भूलते। यहाँ तक कि आज सुबह सुबह ही उन्होंने मुझे ये उपाय भी बताया कि पुत्र रविवार के दिन मेरे स्वरूप के आगे 5 गेंदे के फूल रख, और उसके बाद में उसे अगले दिन गमले में डाल दे। जिस तरह से वो बढ़ेंगे उस तरह से तेरे घर में बरकत होगी। गुरुजी जानते हैं कि मुझे फाइनेंशियली बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि गुरुजी मेरे स्वास्थ्य को लेकर, मेरी बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर बार बार वार्न कर रहे हैं कि तेरे बच्चे पे संकट है, तेरे बच्चे पे संकट है, सत्संग जाप कर मेरे साथ साथ। पता नहीं, शायद गुरुजी यही मैसेज दिलवाना चाहते हैं मुझसे आज कि संगत परिवार और मेरे जो भी आंटी जी, अंकल जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, वो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें। कोई भी कठिनाई हो, अपने गुरु पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। एक जाप में इतनी शक्ति होती है कि हमें पता ही नहीं होता। आप खुद पुराना समय देख लीजिए, क्या होता था उस समय। पूजा अर्चना में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती थी। आजकल हम बोलते हैं कि हमारे पास में इतने पकवान होने चाहिए, इतनी सजावट होनी चाहिए, इतना डेकोरेशन होना चाहिए, तो वो पूजा बहुत अच्छी हुई। लेकिन एक बात बताइए, जो बहुत ही उच्च ऋषि मुनि होते थे, वो क्या करते थे? कोई पेड़ के नीचे, कोई जंगल में जाके अपना ध्यान देते थे, अपने प्रभु का ध्यान देते थे, और प्रभु उन पे कृपा बरसाते थे। अगर हमारा मन साफ है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रभु का सच्चे दिल से ध्यान देना चाहते हैं, तो प्रभु कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी उनकी शरण में हैं। अगर मैं गुरुजी के साथ में इस संगत से जुड़ पाई हूँ, तो मुझे ये भरोसा है
कि चाहे मेरे कर्म कितने भी माड़े हों, चाहे मुझे जो भी भोगना है मैं हंसते हंसते भोगूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा संगत परिवार मेरे साथ है। संगत परिवार बहुत बहुत कठिनाइयों से समय जा रहा है, मैं नहीं बता सकती। मेरी छोटी सी बच्ची है और भी बहुत कष्ट है। आप सब प्रार्थना करिएगा कि मेरी बच्ची स्वस्थ रहे, हम ठीक रहें, और इतनी इतनी गुरुजी हिम्मत दे कि जिस जगह मैं हूँ वहाँ से आगे ही जा सकूँ। और मेरे साथ जो भी ऐसे लोग हैं जो ये सत्संग सुनकर जिन्हें लग रहा है कि वो भी ऐसी ही परिस्थिति में है, गुरुजी उन्हें भी बहुत हिम्मत दे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने इस सत्संग को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरा पूरा संगत परिवार जो ये मौका देते हैं कि हम आकर अपना शुक्राना कर सके इतनी कन्वीनियंटली। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की फेवरेट बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत बार काफ़ी बार मैसेजेस आए थे कि बेटी तू समझ नहीं रही है, कितनी बार इशारा दूँ, कितनी बार तुझे सत्संग में सुनवाया गया है, बोलकर बताया गया है कि तेरे घर में लाल धागा कुमकुम जैसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी फैला रही है। तो संगत जी, मैंने क्योंकि कबर्ड कैबिनेट सब जगह देख चुकी थी, ढूंढ चुकी थी और मुझे कहीं नहीं दिखा, तो मुझे स्पष्ट बताया गया कि तेरे मंदिर में है। मैंने अपना मंदिर की सफाई की पर मुझे नहीं दिखा। मैंने गुरुजी से कहा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, मगर जैसे ही मैं ऐसे सोचती थी तो कोई ना कोई सत्संग मेरे आगे आ जाता था कि हमारे पास वही सत्संग या वही मैसेज आता है जो हमारे लिए होता है। मैं एक दिन जब गणेश चतुर्थी के टाइम पे और नवरात्रि के टाइम पे मंदिर को डेकोरेट करने के लिए मंदिर में से कुछ न्यू डेकोरेटिव चीज़ें निकाल रही थी, तो मंदिर में से एक दो अच्छी क्यूट सी श्रृंगार की छोटू वाली डब्बियाँ निकाली और मैंने सोचा इस बार नई वाली यूज़ करूँगी। और मैंने उनकी अनपैकिंग की, खोला उनको, और संगत जी उसमें एकदम छोटू प्लास्टिक की पूरियाँ बंधी हुई थी, एकदम डेकोरेटिव बॉल्स जैसे। और जैसे ही मैंने उनको अनपैक किया तो मुझे पता चला कि वो छोटू पूरियाँ डेकोरेटिव बॉल्स नहीं हैं, बल्कि हल्दी कुमकुम और धागा है उसमें, वो पूरियों में। और मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे आकर शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे एक्चुअली कितनी बार बताया था पर मैं ही नहीं समझ पाई। और एक्चुअली ये सब न्यू थिंग्स निकलवाने का जो थॉट उन्होंने मेरे अंदर डाला और मैंने उनको एक्चुअली अनपैक किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे घर पे वो सब चीज़ें थी। गुरुपा ने तो मुझे पहले ही डायरेक्ट हिंट दे दिया था कि तेरे मंदिर में है और तुझे किसी ने दिया है, और जिसने भी तेरे को ये सारी गिफ्ट दी है, चाहे गिफ्ट ही सही, तुझे बाहर निकाल के फेंकनी है। और संगत जी, ये डेकोरेटिव श्रृंगार की डिब्बियाँ मुझे आस पड़ोस और फ्रेंड्स ने ही दी थी जब मैं उनके घर हल्दी कुमकुम में पूजा के लिए गई थी, एज अ रिटर्न गिफ्ट जो देते हैं। मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। एंड पहले भी मैं कभी उनके कोई मैसेजेस को अनदेखा नहीं करती थी, पर क्योंकि इस बार जैसे ये मैसेज के बाद मुझे इतना ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला और मेरे मन में एक बार आया कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो मैं गलत थी। और सब संगत आंटियाँ जिन्होंने बताया कि जो मैसेज हम तक आता है वो दरअसल हमारे लिए ही होता है, ओनली दैट वी डोंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हम थक जाते हैं ढूंढ के, या हमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि फिर से ढूंढें, फिर से उन चीज़ों पे गौर करें, इसलिए हम सोचते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। पर ये संगत जी, ये हम गलत होते हैं। जितनी बार हमारे सामने ऐसे कोई मैसेज आए, हमें उस पर गौर देना चाहिए और उस पर मेहनत करके वो चीज़ों को ढूंढने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटा के
और थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना टाइम निकालना चाहिए। अब तो मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ कि जो मैसेज आया आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ टाइम बाद हमारे लिए ही है और हमारे सामने वो आएगा ही आएगा। कुछ मैसेजेस हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलते हैं और कुछ मैसेजेस हमें आगाह करने के लिए होते हैं। बस हमें वार्निंग वाले मैसेजेस से डरना नहीं है, क्योंकि गुरुपा हमें हिंट दे देते हैं कि कोई बुरी बला थी या कुछ लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर गुरुपा उन सब नेगेटिव चीज़ों को हम तक आने भी नहीं देते हैं। वो खुद ही हैंडल कर देते हैं और वो कठिन समय हमारा पूजा पाठ में सत्संग सुन के या सत्संग शेयर करवा के हमें बिजी कर देते हैं, सो दैट वी आर सेफ। गुरु पापा की तरह कोई हमारा ध्यान नहीं रख सकता है। वो अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं और हर मुश्किल से बचाते हैं। हमें तो सिर्फ 10% नहीं, मैं तो कहूँगी संगत जी शायद सिर्फ हमें तो 5% ही भोगने देते हैं और काफ़ी कुछ तो खुद पे ही ले लेते हैं। गुरु पापा, हम सब आपकी संगत, आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और हम सब चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि हमारे कष्ट काटने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए आप बहुत कुछ अपने ऊपर ले लेते हो और बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करते हो, और वो कष्ट अपने ऊपर लेने में कितना पेन लेते होगे आप अपने ऊपर, और ये सिर्फ एक डेडिकेटेड पिता ही कर सकते हैं। हम सब आपका बहुत आदर सत्कार करते हैं। आई लव यू वेरी 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 मच गुरु पापा। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, क्योंकि आपकी स्माइल हमें हिम्मत देती है और हमारी टेंशन को दूर भगा देती है। मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही लेके आऊँगी आप सबके साथ। शुक्राना संगत जी, इतने प्यार से मेरा सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरु पापा, सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। सबके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लीज़ जल्दी से सॉल्व करवा देना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की फेवरेट बेटी आप सबके लिए मेरा एक और शुक्राना सत्संग लाई हूँ। आज शुक्रवार है और शुक्राना करने का भी दिन होता है, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मेरे बेटे का जन्मदिन भी आज है, तो आज के दिन तो गुरु पापा का शुक्राना करना तो बनता है। गुरु पापा को मैं अपने रियल पापा जैसे ही मानती हूँ और उतना ही दिल से प्यार भी करती हूँ उनको। मेरा बेटा भी कुछ हद तक मानने लगा है। सुबह स्कूल जाने से पहले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मंत्र जाप करके जाए, तो गुरु पापा उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे। वैसे तो गुरु पापा ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को और मेरे परिवार को देते ही रहते हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम होगा गुरु पापा का। इस जन्म में तो उनकी रहमतों का शुक्राना जितना भी करूँ कम ही होगा। संगत जी, मेरे घर पर पढ़ाई वाला एटमॉस्फेयर थोड़ा कम ही था, और जो एम्बियंस मैं क्रिएट करना चाहती थी अपने बच्चे के लिए, शायद मैं ठीक से कर ही नहीं पाई, जिसकी वजह से मेरा बेटा पढ़ाई में काफ़ी पीछे था। मुझे बहुत डर लगता था कि ये बच्चा जब ग्रेड 9 और बोर्ड्स का एग्ज़ाम देगा तो कैसे पास होगा, क्योंकि संगत जी ये हमेशा से 0 to 10 के बीच में ही मार्क्स लाता था। ना कभी पढ़ाई करता था, ना होमवर्क करता था, और हर पीटीएम में मुझे टीचर्स से उसकी कंप्लेंट्स ही सुनने को मिलती थी। तब बुरा भी लगता था और गुस्सा भी बहुत करती थी मैं उसको, मगर कुछ लिमिटेशंस मेरे तरफ से भी थी कि मेरे पास इनफ फाइनेंस ही नहीं था कि मैं उसको ट्यूशन्स लगवा दूं। स्कूल की फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में जैसे तैसे काम करके मैं और अंकल जी पहले कर लेते थे, मगर पिछले 3 साल से तो मेरे अंकल जी ने पैसे देना ही बंद कर दिया था, और स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी।
तो मैं ट्यूशन्स कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं पूरी तरह से तो बच्चे को भी ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि स्टडीज़ काफ़ी हार्ड थी। मैं जितना पढ़ा सकती थी मैं पढ़ाती, मगर जैसे आप सब जानते हैं बच्चे टीचर्स को सीरियसली लेते हैं, मगर मम्मियों को तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और पिछले 2-3 सालों में फैमिली में मेरे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आई हैं। मेरे पापा बीमार हुए और वो हमारे बीच अब नहीं रहे। वो सबसे बड़ा झटका था हमारे लिए। और मेरा बेटा उनके बहुत करीब था। वो उनके जाने के बाद रोया ही नहीं, बस सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस देखता रहता था। जैसे कि इतना गम काफ़ी नहीं था कि मुझे और मेरे बेटे को एक बड़ा झटका लगा मेरे अंकल जी के बेपरवाह एटीट्यूड से। ऐसे टाइम पर जब मैं अपने पापा के जाने से और मेरा बेटा नानू पापा के जाने से दुखी थे और पता नहीं था कैसे जिएंगे उनके बिना, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम ही हिल गया था। हम पापा के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। मेरे पापा हमारे घर का सपोर्ट सिस्टम थे। तब मेरे अंकल जी ने भी केयरलेसनेस दिखाई हमारे तरफ और काम की वजह से घर से दूर रहना शुरू कर दिया, हमारी तरफ देखा भी नहीं। मैं और मेरे बेटे ने एक दूसरे को जैसे तैसे संभाला। गुरु पापा की ब्लेसिंग से मुझे जॉब मिली और मैं काम में दिन और देर रात तक काम करती रहती थी, सिर्फ काम में जुट गई। बच्चा निगलेक्ट हुआ, मगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं गुरु पापा को अरदास करती रहती थी कि उनको ही मेरे बेटे को संभालना है। आज तो मैं कहती हूँ मेरा बेटा गुरु पापा का नाती ही है। मेरा बेटा हंसता है वो बात पे, पर मैं यही मानती हूँ, क्योंकि मैं गुरु पापा को अपने रियल पापा मानती हूँ और उनको ही उसे प्रोटेक्टेड रखना है इनफैक्ट, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से, हर मुश्किल से, और उसको हर चीज़ से अच्छे से उभार के निकालना है। गुरु पापा की ब्लेसिंग से मुझे एक फुल टाइम की भी मेड मिल गई, जो घर पर बेटे के साथ रहती थी जब तक मैं देर रात को ऑफिस से लौटती नहीं थी। वो मुझे एक अच्छी हेल्प हो गई कि मुझे एटलीस्ट जॉब पे टेंशन नहीं रहती थी कि मेरा बेटा रात को अकेला होगा। धीरे धीरे मैंने मेरे बेटे को समझाया कि उसको पढ़ाई में ध्यान देना होगा, अच्छा बच्चा बन के आगे की लाइफ के बारे में सोचना होगा। अब तुम्हारे पापा घर से दूर रहते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप केयरलेस नहीं हो सकते हो। और गुरु पापा ने इन सब में मुझे बहुत हेल्प किया है और मैंने देखा कि मेरे बेटे ने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और स्कूल की टीम में सिलेक्ट हो गया। अपनी गेम और स्कूल टीम के लिए काफ़ी सिंसियर हो गया और ये पिछले 1-1.5 साल में उसने अपना नाम कमाया स्कूल में फॉर स्पोर्ट्स और उससे पहले डांस में। और ये साल तो जब से मैंने ट्यूशन्स लगवाई उसमें तो काफ़ी चेंजेस आ गए। पहली बार लाइफ में संगत जी उसे 60 मार्क्स मिले ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में। मैं शॉक भी थी और खुश तो बहुत हुई। मैंने गुरु पापा का अनंतम शुक्राना किया, क्योंकि इतनी सिंसियरिटी मेरे बेटे में सिर्फ गुरु पापा की ब्लेसिंग से ही हो सकती थी। मेरे पापा और गुरु पापा की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे पे हमेशा बनी रहती है। पढ़ाई में रुचि स्पोर्ट्स के साथ साथ तो सिर्फ गुरु पापा ही करवा सकते थे, नहीं तो ये खेल कूद के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। शुक्राना 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 गुरु पापा। मेरे बेटे को अपने बेटे नाती की तरह हर पल उसके साथ रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो बैक आंसर करता है या मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ता है, मगर मैंने ये भी गुरु पापा पे छोड़ दिया है। मुझे पता है
गुरु पापा प्यार से उसे ये थॉट्स डाल देंगे उसको कि ये सब गलत है, ये फ़ोन पे 24 घंटे रहना उसकी सेहत और आँखों के लिए ख़राब है, उसकी कंसंट्रेशन के लिए ख़राब है, और उसकी ये मोबाइल वाली आदत अपने आप कम हो जाएगी। ये मुझे विश्वास है कि गुरु पापा करवा देंगे। संगत जी, एक और बात, कुछ 10 दिन पहले मेरा बेटा नीचे फुटबॉल खेल रहा था बिल्डिंग के कंपाउंड में दोस्तों के साथ, और खेलते खेलते उसको चोट लग गई। और जब वो घर आया अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त उसको लेके आए, तो उसके नाक में से खून बह रहा था। मैं उसको देखकर डर गई, मगर उसको दिखाया नहीं ताकि वो ना डर जाए। मैंने उसको फटाफट ठंडे पानी से मुंह धुलवाया, बर्फ़ से सेका कर दिया ताकि खून रुक जाए, और हल्दी रेडी रखी थी कि अगर बर्फ़ से भी ना रुका खून तो हल्दी लगा दूंगी। मगर गुरु पापा की रहमत से खून बंद हो गया ठंडे पानी और बर्फ़ से ही, और उसे ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, इंटरनली भी कुछ नहीं हुआ था। मैंने गुरु पापा से शुक्राना किया कि कोई बड़ी बला को छोटे में उन्होंने निकाल दिया है। हमारे गुरु पापा जैसे तो कोई और हो ही नहीं सकता है संगत जी। जितना वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें प्रोटेक्टेड रखते हैं और कोई नहीं रख सकता है। वो मिनट मिनट की हर पल का ध्यान रखते हैं और अपनी हर संगत का ध्यान रखते हैं, हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर बेटी का ध्यान रखते हैं संगत जी। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। अब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं 2-3 महीने से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि स्कूल टीम में रहने के लिए भी मुझे उसे ट्रेनिंग में एनरोल करवाना पड़ेगा, ऐसे स्कूल के कोचेस ने ही कहा है। बस गुरु पापा मुझ पर रहमत करें और मुझे जल्दी से काम मिल जाए तो खर्चे निकल पाए। अभी भी कोई तकलीफ़ नहीं है, पर हाँ, कुछ भी खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। मुझे ऐसी पोजीशन में आना है गुरु पापा कि मैं बिना सोचे समझे छोटे मोटे खर्चे तो आराम से कर सकूं, और मेरे बेटे की पढ़ाई या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में कोई कटौती ना करूं, कोई कंजूसी ना करूं। उसे वो सब चीज़ें जो उसको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में ज़रूरत है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत छोटा पैदा हुआ था और बहुत वीक भी था, प्री मैच्योर बेबी था। सब कहते थे उसे देखकर कि ये तो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, तो वो लोग बोलते थे कि भाई ये अपनी मम्मी पे ही जाएगा, ये उतना ही पतला रहेगा, छोटा रहेगा। और ये हर क्लास में सबसे छोटा ही रहा है। और मुझे ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा बुरा भी लगता था, पर मैं हमेशा, तब तो गुरुजी में विश्वास नहीं था, तब तक जुड़ी नहीं थी मैं भगवान से बहुत प्रे करती थी। पर अब मेरे गुरु पापा से बस यही अरदास है कि उसको अच्छी हाइट दें, और ये हाइट वाला ब्लेसिंग उसको जल्दी दें, ताकि लोगों के छोटे रहने वाले टॉन्ट से मैं भी बहुत हर्ट हो जाती थी, तो वो अब एक्चुअली सही ना निकले, ताकि लोग जो सोचते थे कि ये कभी लंबा नहीं निकलेगा, कभी हेल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्री मैच्योर बेबी है तो हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा, तो वो मुझे रॉन्ग प्रूव करना है। और मुझे पता है, मैं बहुत डरती भी हूँ एक्चुअली अपने बेटे के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डरती हूँ। पर गुरु पापा ने एक्चुअली मुझे एक दिन थॉट दिलवाया कि तेरे सारे डर को मैं पॉजिटिव में करता जा रहा हूँ। तेरे हर डर को नेगेट करने के लिए मैं हर टाइम वो चीज़ की उसको ब्लेसिंग दे देता हूँ, तो तू डरना बंद कर ले अपने बेटे के लिए। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है शायद, मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग प्यार से सुनने के लिए। गुरु पापा सब संगत के बच्चों पे अपनी बेशुमार कृपा बनाए रखना, सब बच्चों को बुरी चीज़ों से दूर रखना और उनकी हमेशा रक्षा करना। गुरु पापा, आपके जैसे प्रोटेक्शन और सेफ्टी हमारे बच्चों को कोई और नहीं दे सकता है।
हम सब संगत अंकल आंटी भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सब आपके ही बच्चे हैं, आपके ही नाती हैं, तो आपको ही हमेशा इनका ख्याल रखना है। सब बच्चे आपके बेटे, नाती, पोते, दोते सब हैं, तो आपको ही उन पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। बस आप हमारे अंग संग हमेशा ऐसे ही रहना। सॉरी, आपको बहुत बार मैसेजेस से याद दिलाना पड़ता है कि बिटिया सत्संग शेयर कर ले, शुक्राना शेयर कर ले, सब ठीक हो जाएगा। और हम हैं कि हमेशा ब्लेसिंग्स तो ले लेते हैं आपसे, पर शुक्राना में हमेशा हम डिले कर लेते हैं। संगत जी, मैं भी ये पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके अपना सत्संग हमेशा जल्द से जल्द शेयर करूँ, और आप सबको भी कहती हूँ कि जितना हो सकेगा अपना शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द हमेशा शेयर कीजिए, ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने से शायद दूसरों को हिम्मत भी बंधेगी और उपाय भी मिलेंगे। संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।